सभी भाई बहनों को जय मसीह की। MMB यानी कि मसीह मंथन बैठक से मैं सुखजिंदर कौर आपसे एक बार फिर आप सबके बीच में आती हूँ और आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के बनाने का मकसद है परमेश्वर का पवित्र वचन, जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर हमको वो जो है शिक्षा देते हैं, वो बातें सिखाते हैं कि कैसे हम सिद्धता की ओर बढ़ेंगे, कैसे हमें इस संसार में, जहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि झूठे भविष्यवक्ता भी हमारे बीच में होंगे, झूठे नबी भी हमारे बीच में होंगे, नाम के मसीह भी हम सबके बीच में होंगे, तो कैसे हमको उनके बीच में से निकलकर, संसार में से निकलकर, गलत शिक्षाओं में से निकलकर और झूठे नबियों की पहचान करके कैसे उनमें से निकलकर हमें सिद्धता की ओर बढ़ते जाना है, और वो वादा जो मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमसे किया है, वो अनंत जीवन का वादा, उस वादे के नजदीक पहुंचते जाना है, उस मकसद की ओर बढ़ते जाना है जिस मकसद से हम मसीह में आए हैं, उस मुक्ति की ओर बढ़ते जाना है जो मुक्ति यीशु मसीह के द्वारा, उसकी शिक्षा के द्वारा हमें मिलनी है। तो आइए हम वचन पर मनन करेंगे। तो पढ़ते हैं इफिसियों और उसका 5 अध्याय, इफिसियों उसका 5 अध्याय और उसका 11 वचन। आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो। तो क्या लिखते हैं कि अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उल्हाना दो। तो यहाँ पर लिखा है कि जो अंधेरे के काम है, जो निष्फल काम है, जिनका कोई फल प्राप्त नहीं होगा, कहने का मतलब है, सीधी सी बात है कि पाप है, या तो गलत शिक्षा है, झूठी शिक्षा है, झूठे नबियों के द्वारा फैलाई हुई बातें हैं। अगर हम उन बातों की ओर बढ़ते जाएंगे, उन बातों की हम सहभागी होंगे। सहभागी कैसे होंगे? यदि हम उनका साथ देंगे, यदि हम उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, तो क्या होंगे? हम भी पापी ठहर सकते हैं, हम भी दोषी ठहरेंगे। तो ऐसे कामों में सहभागी नहीं होना है। अगर हमें पता है कि ये गलत शिक्षा है, अगर हमें पता है कि सामने वाला जो है वो झूठ बोलता है, वो व्यभिचार में है, वो मूर्ति पूजा है करता है, वो चढ़ावे का जो है प्रसाद है, जो परमेश्वर ने साफ साफ मना किया है, मूर्तियों का चढ़ावा वो खाता है, या और भी बहुत सारे जो है आज्ञाकारी के वचन है वो नहीं करता है, वो पाप में गिर चुका है, तो हमें उसके साथ सहभागी नहीं होना है, बल्कि उल्हाना देना है। ऐसे मनुष्यों को, ऐसे दासों को नंगा करना है। कहने का मतलब है उनका नकाब उतारना है। जो दशमांश के नाम पर झूठी शिक्षा, दशमांश के नाम पर पेटू सेवक बने हुए हैं, जो अन्य भाषा के नाम पर, अन्य भाषा जो बाइबल में दर्ज है, जो कि पृथ्वी की भाषा है, जिसको MMB जो है बाइबल में रिकॉर्ड हुए हुए वचनों के द्वारा साबित कर चुका है, उसको लेकर बहुत सारे ऐसे झूठे सेवक हैं, झूठे नबी हैं, जो कलीसिया को भरमा रहे हैं, जिनके वो काम निष्फल हैं। तो यदि कोई मनुष्य उनकी हाँ में हाँ मिलाता है, यदि कोई मनुष्य उनकी बातों को फैलाता है, उनको आगे प्रमोट करता है, तो वो उनका सहभागी है। जबकि चाहिए ये कि उनको उल्हाना देना है। उल्हाना देने का मतलब है एक्सपोज करना है, उनको एक्सपोज करना है। आगे पढ़ेंगे जी। क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। यदि आपको पता चले कि कोई मसीह भाई, कोई मसीह पास्टर, परमेश्वर का दास, कोई इवेंजलिस्ट, कोई बड़े बड़े नाम जो रखे हुए हैं, परमेश्वर के दासों ने अपने खुद के नाम रखे हैं, खुद के नाम पर मिनिस्ट्री जो है चला रखी है। यदि आपको पता चले कि
दशमांश के नाम पर एक प्रूफ तो आपको मिल जाए कि वो जो पैसा है वो अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, वो खुद खा रहे हैं, बल्कि ऐसा ही है, पता लग चुका है। फिर भी उदाहरण के तौर पर अगर आपको पता चले, जो लोग उनको मानते हैं, तो आपको क्या महसूस होगा? कैसा? क्या आपके सामने उनका लालच नहीं आएगा? क्या आपके सामने उनकी चोरी नहीं आएगी? ये चोरी है, दशमांश के नाम पर लूट है। तो लूट जो है किसका काम है? डाकुओं का काम है, चोरों का काम है। सो देखिए, हमें परखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि क्या हम उनका साथ दे रहे हैं, क्या हम भी दशमांश की शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या हम भी अन्य भाषा के नाम पर जिब्रिश को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या हम भी बहुत सी ऐसी बात शिक्षाएं हैं जिन पर रोक लगा दी गई है। गलत बपतिस्मा, एक नाम का बपतिस्मा, और भी बहुत सारी गलत शिक्षाएं हैं। अगर उनका हम उनको एक्सपोज करने की जगह अगर हम उनका साथ दे रहे हैं, अगर हम भी उनमें शामिल हैं, तो हम भी सहभागी हैं। और ऐसे में क्या होगा? हम जो हैं उनके गुप्त कामों की, जो ये गुप्त में कर रहे हैं, दशमांश के नाम पर वो चोरी कर रहे हैं, लूट मचा रहे हैं, उस दशमांश के पैसे को खा रहे हैं, तो वो लज्जा की बात है, वो शर्म की बात है। एक मसीह के लिए, एक परमेश्वर के दास के लिए कलीसिया का पैसा खाना शर्म की बात है। सो ऐसी बातों की चर्चा करने की बजाय क्या कहा गया कि उल्हाना दो, प्रकट करो ऐसे लोगों को, ऐसे दासों को जो झूठी शिक्षा फैला रहे हैं, जबकि वचन जो है दशमांश को रिकॉर्ड नहीं करता है। सो मेरी रिक्वेस्ट है सभी बहन भाइयों से, आप खुद से वचन को पढ़ना शुरू कीजिए, खुद से बाइबल की स्टडी लीजिए, या तो MMB के साथ जुड़िए, और पास्टर डेनियल जिनका YouTube चैनल है, जिनका इंस्टाग्राम चैनल भी है, और फेसबुक पर वो हर संडे और हर रोज तकरीबन लाइव होते हैं। उनका एक प्रोग्राम चल रहा है, पूछो जो भी पूछना है, वहां पर आप जाकर सवाल पूछ सकते हैं। और आप MMB को ज्वाइन कीजिए, और 7 दिन का जो है बाइबल स्टडी का जो प्रोग्राम है वो पास्टर डेनियल ने रखा हुआ है। वहां पर आप आकर बाइबल स्टडी ले सकते हैं, ताकि बेहतरीन तरीके से आप वचन को जान सके और समझ सके, और ऐसे लोगों को उल्हाना दे सके, यानी कि एक्सपोज कर सके। आइए आगे बढ़ते हैं। पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वे सब ज्योति को प्रकट करते हैं, ज्योति से प्रकट होते हैं, माफ करना, ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें सहभागी नहीं होना है, बल्कि उल्हाना देना है। उल्हाना क्यों देना है? एक्सपोज क्यों करना है? उनको नंगा क्यों करना है? उनको बेनकाब क्यों करना? जो नकाब उन्होंने चढ़ा रखे हैं, अच्छे अच्छे पास्टर, बड़े बड़े पास्टर होने का जो दावा करते हैं, लेकिन वो खरी शिक्षा पर नहीं चल रहे हैं, बाइबल की शिक्षाओं पर नहीं चल रहे हैं, उनको एक्सपोज करना है। ये बाइबल रिकॉर्ड करती है। इफिसियों 5 अध्याय उसका 11 वचन से लेकर 13 वचन तक आप लोग खुद उसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर बाइबल रिकॉर्ड करती है, उनके सहभागी नहीं होना है, उनको उल्हाना देना है, एक्सपोज करना है, क्योंकि उनके बातों की केवल चर्चा करना शर्म की बात है। लेकिन अगर हम उनको प्रकट करते हैं, अगर हम उनको एक्सपोज करते हैं, तो एक्सपोज करना क्या है? ज्योति से है, ज्योति परमेश्वर है। अगर हम गलत बातों को एक्सपोज कर रहे हैं तो ये परमेश्वर की ओर से हो रहा है। ये सब बातें भाइयों और बहनों, जितने भी मसीह भाई बहन आप मुझे देख रहे हैं, जितने भी अविश्वासी भाई बहन आप मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, आप सबको बताती हूँ कि एकमात्र यीशु मसीह वो रास्ता है जो हमें परमेश्वर तक लेकर जा सकता है, ऑलमाइटी गॉड तक लेकर जा सकता है, जिसको कोई नहीं जानता, उसको तक लेकर जा सकता है। आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, लेकिन उससे भी बढ़कर उसके वचनों को पढ़िए, बाइबल को पढ़िए,
ताकि आपको पता चल सके कि सचमुच में परमेश्वर की बातें क्या है, सचमुच में यीशु मसीह की जो बातें हैं वो क्या कहती हैं। और आजकल जो भेड़ के रूप में भेड़िए, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है कि आने वाले समय में जो है भेड़िए आएंगे भेड़ की भेष में। तो जो भेड़िए कलीसिया में आ चुके हैं पास्टरों के रूप में, जो गलत शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, जो गलत शिक्षा फैला रहे हैं, जो पेटू सेवक बन चुके हैं, उनको हम पहचान सके, उनको हमें पहचानना है और उसके बाद उनको एक्सपोज करना है। ये सबके लिए जरूरी है और सब लोगों को ये करना चाहिए। तो मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, आप जितने भी इस वक्त फेसबुक पर मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिन जिन तक भी ये वीडियो पहुंचा है, प्लीज आप इसे शेयर कीजिए। और जितने लोग जो है खरी शिक्षा को पाना चाहते हैं वो MMB के साथ जुड़े और बाइबल को खुद से और कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना सीखिए। मत्ती के पहले वचन से लेकर प्रकाशित वाक्य के आखिरी वचन तक लड़ीवार पढ़िए, कॉन्टेक्स्ट में पढ़िए। आपको खुद से पता चलेगा कि MMB की शिक्षाएं वाकई में बाइबल की शिक्षाएं हैं, पौलुस की शिक्षाएं हैं, पतरस की शिक्षाएं हैं, पहली सदी की कलीसिया की शिक्षाएं हैं। या तो जैसे भेड़िए MMB को कल्ट ग्रुप बता रहे हैं, क्या MMB कल्ट ग्रुप है? सो ये खुद से जानिए, खुद बाइबल को पढ़िए, खुद जो है अपनी मेहनत जो है करना स्टार्ट कीजिए। तो आज के वचन से हमने क्या सीखा कि जो गलत शिक्षा को फैला रहे हैं, जो पाप कर रहे हैं, जो मसीह के नाम पर धब्बा हैं, उनको एक्सपोज करना है, उनको उल्हाना देना है, क्योंकि उनको एक्सपोज करना परमेश्वर की ही ओर से है, ज्योति की ही ओर से है और MMB यही कर रहा है। हाल ही में जो है पास्टर डेनियल जो है, उन MMB के जो फाउंडर हैं, उन्होंने डिबेट का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया है और जिसका मकसद यही है, ऐसों को एक्सपोज करना, क्योंकि ये MMB खुद से नहीं कर रहा है, ये परमेश्वर की आज्ञा है, ये वचन में लिखा हुआ है, इस वजह से ये किया जा रहा है। सो इन्हीं वचनों के साथ, इन्हीं बातों के साथ मैं आप सब से आज्ञा चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातों को आप सब ने जाना होगा, समझा होगा और आप सब जो हैं वो खरी शिक्षा के साथ जुड़ेंगे। जय मसीह की। धन्यवाद।